दोस्तों, आज से लगभग 2500 साल पहले साउथ इटली में एक आदमी रहता था जिसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और एथलेटिक एबिलिटी की वजह से वो उस टाइम का बहुत ही सक्सेसफुल रेसलर था, जिसे मिलो ऑफ क्रोटोन नाम से जाना जाता था। मिलो ग्रीक के एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में 6 टाइम रेसलिंग चैंपियन रह चुका था। 540 BC में वो बॉयज रेसलिंग कैटेगरी में जीता। फिर नेक्स्ट 5 ओलंपिक गेम्स में उसने मेंस कैटेगरी में जीत हासिल की। इसके साथ साथ वो कई गेम्स का भी विनर रह चुका था। पर बात समझने की ये है, उसकी इस इनक्रेडिबल मसल पावर का सीक्रेट क्या था। कोई भी इंसान रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में लगातार बेस्ट परफॉर्म करके हर बार जीत कैसे सकता है? इसका रीजन बहुत सिंपल था। एक बार मिलो के घर के पास एक गाय ने बच्चा दिया। मिलो ने डिसाइड किया कि वो इस छोटे से जानवर को अपने शोल्डर पर कैरी करेगा। वो हर दिन उस गाय के बच्चों को अपने कंधे पर उठा लेता। मिलो ने इस स्ट्रेटेजी को 4 साल कंटिन्यू किया। वो हर दिन गाय के छोटे से बच्चों को कैरी कर रहा था, जो हर दिन ग्रो भी हो रहा था। ऐसा करते करते मिलो को पता भी नहीं चला कि उसके कंधे पर वो छोटा सा गाय का बच्चा एक 4 साल का बड़ा सांड बन गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, उसका वेट बढ़ता गया। उसे कैरी करने में मिलो की मसल स्ट्रेंथ 1% से डेली इंप्रूव होने लगी। अब कुछ टाइम बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसकी टक्कर का कोई बचा ही नहीं। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। कैसे हर दिन अपने आप को सिर्फ 1% इंप्रूव करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब देखा जाए तो हम इस 1% इंप्रूवमेंट से शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं देख सकते, बट हर दिन कंसिस्टेंटली 1% बेटर होने से आप साल के एंड तक अपने आप को 37.78% बेटर बना सकते हो। जहां लॉन्ग रन में ये छोटे मोटे चेंजेस जिनके बारे में आप सोचते तक नहीं, वो पूरी लाइफ चेंज करके रख देते हैं। आइए आपको इसके पीछे के साइंस के बारे में बताता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटिव एडवांटेज। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ का वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है। साइंटिस्ट ने अब तक ये देखा है कि अमेज़न में अप्रोक्सीमेटली 16,000 डिफरेंट ट्री स्पीशीज हैं, बट रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया है कि अप्रोक्सीमेटली 227 हाइपर डोमिनेंट ट्री स्पीशीज ऐसी हैं जो आधे रेन फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि सिर्फ 1.4% ऑफ द ट्री स्पीशीज पूरे अमेज़न के 50% ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर कैसे? इमेजिन करिए 2 प्लांट्स साइड बाय साइड ग्रो हो रहे हैं, तो हर दिन ये दोनों सनलाइट और मिट्टी के लिए कॉम्पीट करेंगे। लेकिन अगर एक प्लांट हल्का ज्यादा ग्रो हो गया तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे वो दूसरे प्लांट से ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब करेगा, वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, उसे ज्यादा रेन वाटर मिलेगा, जिससे कि इन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की हेल्प से वो ट्री नेक्स्ट डे थोड़ा और ज्यादा ग्रो हो जाएगा। अब ये पैटर्न हर दिन रिपीट होने लगेगा और धीरे धीरे ये ट्री बाकी सब ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसका उसे और एडवांटेज मिलेगा, उस प्लांट के सीड्स भी ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएंगे और वो एक्सपैंड करने लगेगा। और ये प्रोसेस जनरेशंस तक कंटिन्यू होगी और उस एक ट्री की स्पीशीज से पूरा अमेज़न कवर हो जाएगा। साइंटिस्ट इसे एक्यूमुलेटिव एडवांटेज कहते हैं, जो एक स्मॉल एडवांटेज से शुरू होती है पर लॉन्ग टर्म में वो बहुत पावरफुल बन जाती है। जैसे कि एक पेड़ को शुरू करने में हल्का सा एडवांटेज कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आप फ्लाइट से पहले प्लेन की डायरेक्शन को सिर्फ 3 डिग्री चेंज करके उस प्लेन की डेस्टिनेशन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। सिमिलरली जब आप अपनी लाइफ को सिर्फ 1% चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट आपको शायद आज ना दिखे, कल भी पता ना चलेगा, हफ्ता महीना कुछ नहीं, बट कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो प्लेन की तरह इस 1% से आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल बदल जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने सारे गोल्स को भूल जाओ और अपना सारा फोकस सिस्टम्स पर डाल दो। और यही है हमारा सेकंड पॉइंट, स्क्रू गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आज के टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ लोग गोल सेट करने के टाइम इन 4 मिस्टेक्स को करते हैं। पहली, एक गोल को अचीव करने से आपकी लाइफ में सिर्फ मोमेंटरी चेंज आता है, यानी आपको उस चेंज को सस्टेन करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप बहुत मोटिवेटेड होकर अपने रूम की सफाई कर लेते हो, हर एक चीज प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके सभी चीजों को अच्छे से सेट कर देते हो, बट अगर आपके अंदर अभी भी वो सारी हैबिट्स है जिससे आप अपना रूम गंदा करते हो, जैसे आधी ही चीजें इधर उधर फेंक देना, रेगुलरली क्लीन ना करना, तो इससे कुछ दिनों बाद आपका रूम फिर से गंदा हो जाएगा। इसी तरह जब हम अपना कोई भी गोल अचीव करते हैं तो वो रिजल्ट परमानेंट नहीं होता, आपको आगे भी मेहनत करने की जरूरत होती है। सेकंड मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि लोग अपनी हैप्पीनेस को अपने गोल्स से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, जहां हम बस इस मिथ में जीते हैं कि अगर किसी तरह आप उस गोल का अचीव कर लोगे तो आप फाइनली खुश हो जाओगे, और हम अपनी हैप्पीनेस को डिले करते ही जाते हैं। और जब एक बार वो चीज हमें मिल जाती है तो हम फिर से गोल चेंज करके किसी और चीज को चेस करने लगते हैं। तीसरी मिस्टेक, लोग अपनी प्रोसेस से ज्यादा गोल्स पर फोकस करते हैं। ऑथर का एक कोट है, द पर्पस ऑफ सेटिंग गोल्स इज टू विन द गेम, द पर्पस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स इज कंटिन्यू प्लेइंग द गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्पोर्ट खेल रहे हो और हर स्पोर्ट में एक ही गोल होता है, वो है सबसे बेटर स्कोर करना।
बट अगर आप हर टाइम स्कोर बोर्ड के बारे में ही सोच रहे हो तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप अपने गोल को माइंड से निकाल दो और सिर्फ अपने गेम प्ले को अच्छा करने के बारे में सोचो तो एट द एंड आपका स्कोर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए अपने हर टास्क को एक गेम की तरह देखो जहां आपको जीतने के पीछे नहीं भागना, बस आपको कंटिन्यूअसली खेलते जाना है। आप ये मान लो कि आप कितना भी हारो आप क्विट नहीं करोगे, तो ये करने से एक ना एक दिन तो आप जीत ही जाओगे। अब आप ये बात समझ गए तो आप चेंज के लिए रेडी हो। हर दिन खुद को डेली इंप्रूव करने के लिए आपको 3R की जरूरत है, रीजन, रिसर्च और रेपिटेशन, जिसमें सबसे पहला है रीजन। अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन की जरूरत है। 2012 का IPL सीजन विराट कोहली के लिए बहुत खराब गया। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में आए, उन्होंने एक शावर लिया और खुद को मिरर में देखा। वो बहुत ज्यादा मोटे दिख रहे थे। वो कहते हैं कि जब वो फील्ड में जाते थे तो अपोजिशन टीम से उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। जब भी वो बैटिंग करने आते तो अपोजिशन को लगता कि ये भी बस एक एवरेज प्लेयर है, इससे कुछ नहीं होगा, इसे बस खेलने दो, यह हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चीजें विराट को बहुत परेशान करती थी। वो ऑलरेडी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन चुके थे, लेकिन दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का उनका जो ड्रीम था उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाय था। वो चाहते थे कि जब वो फील्ड पर उतरे तो सामने वाले टीम की नजरों में उनके लिए रिस्पेक्ट हो। अपोजिशन को ऐसा ना लगे कि ये तो ऐवी कोई भी प्लेयर है, बल्कि सामने वाले को लगना चाहिए कि इस आदमी को आउट करना पड़ेगा वरना हम हार जाएंगे। इससे जरा भी कम उन्हें एक्सेप्ट नहीं था। कोहली कहते हैं कि वो खुद को मानते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं है, ना वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उन्हें बस अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना आता है। उनका जो ड्रीम था दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनना, इसे अचीव करने के लिए उनके कंट्रोल में जो जो चीजें हैं वो उसके मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करेंगे। जिसे करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू करे। उन्होंने अपनी हेल्थ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। जहां वो दिन में 2 घंटे जिम करते थे, प्रॉपर हेल्दी डाइट फॉलो करते थे, वो एक भी चीट डे नहीं लेते हैं। उन्होंने अपनी बॉडी की हर छोटी छोटी चीज को बेटर करना स्टार्ट किया, जो वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जिसके रिजल्ट्स उन्हें फील्ड में भी दिखने लगे। वो ज्यादा लाइटर फील करने लगे, उनके रिफ्लेक्सेस ज्यादा क्विक हो गए, उनका फोकस बढ़ने लगा। ये चीज उन्हें इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगी कि एक फिट लाइफस्टाइल उनका एडिक्शन बन गया, जिसने उन्हें फाइनली वो विराट कोहली बनाया जिसे आज हम जानते हैं। अगर विराट कोहली के पास अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के पीछे कोई रीजन ही नहीं होता तो वो कभी कोई एक्शन ही नहीं लेते। आप अपने जो भी बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो, जिसे आप छोड़ना चाहते हो या नई हैबिट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन दो। और वो रीजन जितना ज्यादा पर्सनल होगा, उस आदत को बनाना या छोड़ना उतना ही ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको हर रात सोने से पहले 1-2 घंटे फोन चलाने की बहुत गंदी आदत है, जहां आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते, बस लेटे लेटे स्क्रॉल करते रहते हो या अपने दोस्तों के साथ मीम्स शेयर करते रहते हो। अब आपके मम्मी पापा चाहे आपको कितना भी बोलें कि रात को फोन मत चलाया कर, आंखें खराब हो जाती है या ज्यादा फोन चलाना बुरी बात है, तो ये सब सोच के आप कभी अपने इस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन जब आपको पता चले कि देर रात तक फोन चलाने से आपके स्लीप डिसफंक्शन हो रही है, जिस वजह से आपके एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, आप मेंटली और फिजिकली वीक हो रहे हो, आपके ग्रेड्स कम हो रहे हैं या आपके काम में आपकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, आपका फोकस लेवल गिरता ही जा रहा है और इसका इफेक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कम सोने से आपको दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा बढ़ते जा रहा है। कम सोने से आपकी जिंदगी भी कम होते जा रही है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आपको अपने फोन का एडिक्शन को खत्म करना ही होगा। अपने आपको कुछ ऐसा रीजन देने से आप सिर्फ मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, बल्कि आपके अंदर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाएगा, जो उस हैबिट को जड़ से खत्म करने का सोर्स बनेगा। नाउ ये सब आप कैसे सोचेंगे, आपको अपना रीजन कैसे मिलेगा, इसके लिए है सेकंड पॉइंट, रिसर्च। 1980s के दौरान कुछ रिसर्चर्स लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का यूज करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट उनकी हेल्थ के लिए खराब है। जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं, उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि सीढ़ियां यूज करना उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट यूज करना गलत है, आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। लेकिन इन सब बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद रिसर्चर्स ने कुछ अलग करने का डिसाइड किया। उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे के बंद होने की स्पीड को 16 सेकंड तक बढ़ा दिया, और बस इतनी सी चीज लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत थी कि उन्हें सीढ़ियों का यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं था। जिसके बाद से मेजॉरिटी लोगों ने लिफ्ट यूज करना ही बंद कर दिया। और इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब उन्होंने उस गेट को बंद होने की स्पीड को वापस अपनी ओरिजिनल स्पीड पर सेट किया, तब तक उन लोगों को सीढ़ियों की आदत पड़ चुकी थी और उन्होंने वापस लिफ्ट यूज ही नहीं की।
आपने कभी खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी एक चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगते हो, उसके बारे में बात करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज से रिलेटेड एक्शंस भी लेने लगते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने पॉर्न और मास्टरबेशन की हैबिट को क्विट करना चाहते हो, जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, आपके सेल्फ एस्टीम को लो कर रहा है और आप खुद से ही नफरत करने लगे हो। आपके पास इसे खत्म करने का रीजन भी है। अब इसे मेक श्योर करने के लिए आप कभी फेल ना हो, आपको इस हैबिट के बारे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी रिसर्च करनी है। यह आदत आपके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, इससे फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि यह आदत कैसे अभी प्रेजेंट में आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। इससे रिलेटेड वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो, नोफैप के बेनिफिट्स के बारे में जानो। इससे होगा है कि अब तक आपके ब्रेन को इस आदत से मिलने वाले मजे का आइडिया था। जब आप इसे बार बार इस इन्फॉर्मेशन से फीड करोगे कि ये करना आपके लिए बहुत बुरा है, तो आपका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा। इस तरह अगर आप जिम जाने की हैबिट डेवलप करना चाहते हो, तो रेगुलरली हेल्थ और फिटनेस का कंटेंट कंज्यूम करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, बॉडी कैसे बनाई जाती है, एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, उन्हें करने का सही तरीका क्या है, डाइट कैसी होनी चाहिए। जब आप अपने ब्रेन को ऐसा कंटेंट फीड करने लगोगे, तो आपका ब्रेन अपने आप जिम जाने के लिए क्रेव करने लगेगा। अब आता है रिपीटिशन। 19th सेंचुरी के एक्सप्लोरर हेनरी स्टैनली, जिन्होंने कॉन्गो रिवर को एक्सप्लोर किया था, उन्होंने अपनी जर्नी 224 लोगों के साथ शुरू की थी, जिसके एंड में सिर्फ 114 लोग ही जिंदा बचे थे, और 999 दिनों के बाद उन्होंने सक्सेसफुली कॉन्गो रिवर का नक्शा रेडी कर लिया था। स्टैनली को उस टाइम का सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन माना जाता था, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल टास्क को बिना क्विट करे कंप्लीट किया, जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। पर स्टैनली की एक इंटरेस्टिंग डेली हैबिट थी, वह हर रोज सुबह उठकर आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले शेव करते थे। अब ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, बीच जंगल में जहां लोग मर रहे थे, खाने पीने की कमी थी और स्टैनली हर दिन शेव कर रहे थे। पर यही एक हैबिट ही उनकी सक्सेस का मेन रीजन थी। उन्होंने अपनी क्लीन शेव्ड स्किन को अपने काम से एसोसिएट कर दिया था, जो उन्हें कॉन्फिडेंट फील करवाता था, जो ये रियलाइज करवाता था कि वो अपने दिन के लिए रेडी है और वो सारी मुश्किलों के लिए रेडी रहते थे। जैसे हमारी सभी बैड हैबिट्स के कुछ क्यूज होते हैं, जैसे किसी स्मोकर के लिए सिगरेट की स्मेल उन्हें स्मोक करने के लिए मोटिवेट करती है, वैसे ही हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसे करने से हम मोटिवेटेड फील करते हैं। जैसे जब आप न्यू हेयर कट कराते हो और वापस आकर रेडी होते हो, तो आपको कितना अच्छा और कॉन्फिडेंट फील होता है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए वो चीज सुबह टाइम पर उठना होता है, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट करना, एक यूनिफॉर्म पहनना, या सिंपली कुछ लोगों के लिए सिर्फ सुबह कोल्ड शावर लेना होता है। ये चीजें उन्हें डिसिप्लिन रहने के लिए एनकरेज करती हैं। जैसे मेरे लिए डेली सुबह 30 मिनट बुक पढ़ना है, जिसे किए बिना मेरा दिन खाली खाली रहता है। ऐसे ही आपको भी अपने क्यू को ढूंढना है। ऐसा क्या है जिसे आप रोज करो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे कि आप कंसिस्टेंटली सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओ। इस वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में यस आई विल लिखिए। याद रखने के अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, और ये बुक ऐप डाउनलोड करो, जहां पर आप रोज फ्री बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।